तैयारे का हादसा कैसे हुआ? मुज़ाती पायलट ने राज फाश कर दिया। अमेरिकी एयरलाइंस की परवाज अचानक एक हेलीकॉप्टर से टकरा गई। 67 जिंदगियां पलक झपकने में हमेशा के लिए खत्म। लेकिन आखिर ये हादसा हुआ कैसे? क्या रात का अंधेरा कातिल साबित हुआ या एयर ट्रैफिक कंट्रोल की संगीन गलती थी? और सबसे हैरान कुन बात, अमेरिका के मशहूर पायलट कैप्टन सली सुलनबर्गर का एक ऐसा इंकशाफ जो सबको हिला कर रख देगा। जनवरी 2009 को कैप्टन सली सुलनबर्गर ने अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा इम्तिहान दिया। उनके तैयारे के दोनों इंजन नाकाम हो गए, लेकिन उन्होंने हिडसन दरिया में एक मौजूदाना लैंडिंग करके 155 लोगों की जान बचा ली। लेकिन आज वही सली एक और फिजाई सान्हे पर सवालात उठा रहे हैं। रेगन नेशनल एयरपोर्ट के करीब एक अमेरिकी एयरलाइन का तैयारा और फौजी हेलीकॉप्टर आपस में टकरा गए। सब कुछ मामूल के मुताबिक था, लेकिन अचानक कयामत बर्पा हो गई। उस रात कुछ ऐसा हुआ जिसने माहिरीन को भी हैरान कर दिया। कैप्टन सली सुलनबर्गर कहते हैं कि रात का अंधेरा, पानी के ऊपर फ्लाइंग और नाकाफी रोशनी, इन तीन चीजों ने पायलट्स के लिए सब कुछ मजीद मुश्किल बना दिया और एक लम्हे की गलती 67 जाने ले गई। लेकिन रात में परवाज करना खतरनाक क्यों होता है? कैप्टन सली सुलनबर्गर कहते हैं कि रात के अंधेरे में रोशनी कम होती है और पानी के ऊपर तो जमीन की रोशनियां भी नजर नहीं आती। इससे एक तैयारे को दूसरे तैयारे की सही पोजीशन का अंदाजा लगाना बहुत मुश्किल हो जाता है। और एक और बड़ा इंकशाफ, एयर ट्रैफिक कंट्रोल में अमला कम था। जिस वक्त ये हादसा हुआ वहाँ सिर्फ एक कंट्रोलर काम कर रहा था, जो आम तौर पर 2 लोग करते हैं। तो क्या ये हादसा इंसानी गलती की वजह से हुआ? कैप्टन सली सुलनबर्गर ने वार्निंग दी, अगर हमने इस गलती से सबक ना सीखा तो एक दिन ऐसा हादसा होगा जो पहले से ज्यादा खौफनाक होगा। अब सवाल ये है कि क्या इस हादसे के पीछे एक मुनज़्ज़िम साजिश छुपी है या फिर ये इत्तेफाक था? क्या एयर ट्रैफिक कंट्रोल की गलतियां किसी और बड़े हादसे का सबब बन सकती हैं? और क्या हम इस सान्हे से कुछ सीखेंगे या माजी की तरह इसे भी भुला देंगे? पाकिस्तान का बगैर पायलट जंगी जहाज, मुसलसल 20 घंटे परवाज, इंडिया की नींदें उड़ गईं। नाजरीन, क्या आप जानते हैं पाकिस्तान की फिजाइया के पास अब वो ताकत है जो दुश्मन के लिए डरावना ख्वाब बन चुकी है। वो ताकत जो न सिर्फ आसमानों पर हुक्मरानी करती है बल्कि दुश्मन की नींदें तक हराम कर देती है। इस ताकत का नाम है विंग लॉन्ग 2, चीन का वो जदीद तरीन ड्रोन जो पाकिस्तान की फिजाइया का हिस्सा बन चुका है। ये ड्रोन सिर्फ एक मशीन नहीं बल्कि एक खामोश कातिल है जो 20 घंटे तक मुसलसल परवाज कर सकता है। दुश्मन की हर हरकत पर नजर रखता है, हर छुपी हुई चीज को बेनकाब करता है। लेकिन ये सिर्फ देखने वाला नहीं, ये वार करने वाला है। इसमें नस्ब है वो जदीद तरीन हथियार जो ना इंडिया के पास है ना इसराइल के पास। ये ड्रोन दुश्मन के घर के अंदर तक घुस कर तबाही मचा सकता है। लेजर गाइडेड मिसाइल से लैस ये ड्रोन फिजा से फिजा और जमीन से फिजा में दुश्मन के तैयारों को निशाना बना सकता है। जबकि दूसरी तरफ इंडिया के पास सिर्फ सर्विलेंस ड्रोन हैं जो 3 से 4 घंटे की महदूद परवाज करते हैं। और उनके MQ-9B ड्रोन्स वो भी पाकिस्तान के ड्रोन्स के मुकाबले में कुछ नहीं। अब अगर कोई दुश्मन पाकिस्तान की सरहदों की तरफ आंख उठाए भी तो हमारे ड्रोन्स उसे तबाह करने के लिए तैयार हैं। हमें अब पायलट्स भेजने की जरूरत नहीं, ये ड्रोन्स खुद ही दुश्मन का हिसाब चुकता कर देंगे। ये है पाकिस्तान की नई ताकत, ये है हमारा फख्र, हमारा दिफा। हमारी फिजाइया ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि पाकिस्तान किसी से कम नहीं। तो क्या आप तैयार हैं इस नई ताकत को सैल्यूट करने के लिए? क्योंकि ये ड्रोन नहीं, पाकिस्तान का फख्र है। ICC चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के लिए 15 रुकनी कौमी स्क्वाड का ऐलान कर दिया गया। क़यादत मोहम्मद रिजवान करेंगे। स्क्वाड में 4 तब्दीलियां, फहीम अशरफ, फखर जमान, खुशदिल शाह और सऊद शकील की टीम में वापसी। स्क्वाड में बाबर आजम, फखर जमान, कामरान गुलाम, सऊद शकील और तैयब ताहिर शामिल। फहीम अशरफ, खुशदिल शाह, उस्मान खान और नायब कप्तान सलमान अली आगा स्क्वाड का हिस्सा। स्पिनर अबरार अहमद और फास्ट बॉलर हारिस स्टव स्क्वाड में शामिल। चेयरमैन PCB का 7 फरवरी को कदाफी स्टेडियम और 11 फरवरी को नेशनल क्रिकेट स्टेडियम कराची के इफ्तिताह का ऐलान। मौसर नकवी से मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि 11 फरवरी को कदाफी स्टेडियम का इफ्तिताह वजीर आजम, जबकि 11 फरवरी को नेशनल क्रिकेट स्टेडियम का इफ्तिताह सदर ममलकत करेंगे। FWO ने दिन रात मेहनत की। चैंपियंस ट्रॉफी हम सब के लिए अहम इवेंट है, सब ने मिलकर कामयाब बनाना है। ICC के तमाम ऑफिशियल इवेंट्स में मदऊ किए जाएंगे।
چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کے لیے دوسرے ہائی کورٹ سے جج لانے کی ممکنہ کوشش. اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس محسن اختر کیانی اور دیگر ججز نے خط لکھ دیا. عدالتی ذرائع کا کہنا ہے کہ خط میں لکھا گیا دوسرے ہائی کورٹ سے جج لانے اور چیف جسٹس بنانے کی بجائے اسلام آباد ہائی کورٹ کی 3 سینئر ججز میں سے ہی چیف جسٹس کا چناؤ کیا جائے. ججز کی جانب سے خط چیف جسٹس پاکستان، صدر مملکت اور دیگر ہائی کورٹس کے چیف جسٹس کو ارسال کیا گیا. سیکیورٹی فورسز کی خیبر پختونخوا میں کارروائیاں، 10 خوارج ہلاک. ڈیرہ اسماعیل خان کے علاقے کراچی میں خفیہ اطلاعات پر آپریشن، 4 خوارج ہلاک. شمالی وزیرستان کے مقامات پر بھی سیکیورٹی فورسز اور خوارج میں جھڑپیں. فائرنگ کے تبادلے میں 6 خوارج ہلاک. ہلاک خوارج سے بڑی تعداد میں اسلحہ اور گولہ بارود برآمد. ہلاک خوارج فورسز اور عام شہریوں کے قتل میں ملوث تھے. ضلع کرم میں پھر امن دشمنوں کا وار. پولیس کے مطابق اپر کرم میں فائرنگ سے اسسٹنٹ کمشنر زخمی. بشہرہ میں اسسٹنٹ کمشنر سعد منان کو نامعلوم افراد کی جانب سے فائرنگ کا نشانہ بنایا گیا. اسسٹنٹ کمشنر سعد منان پولیس کے ہمراہ بشہرہ میں موجود تھے. واقعے کے بعد انہیں فوری طبی امداد کے لیے ہسپتال منتقل کر دیا گیا. پولیس کی بھاری نفری کی جانب سے ملزمان کے لیے تلاش کے لیے علاقے میں سرچ آپریشن جاری. کرم امن معاہدے سے متعلق جرگہ ختم. امن معاہدے پر عمل درآمد کا اعلان. بیرسٹر سیف کا کہنا ہے کہ معاہدے پر عمل درآمد کے لیے دونوں فریقین کی کمیٹیاں بنانے کا فیصلہ کیا گیا. اگلی بیٹھک کا اعلان مشاورت کے بعد ہوگا. مسئلہ کرم نفرت کا نتیجہ ہے. ہم نے اسلامی تعلیمات بھلا دی. ہم سب اپنا نقصان کر رہے ہیں. جرگہ تب کامیاب ہوگا جب ہم نفرتیں ختم کریں گے. مولانا فضل الرحمان کہتے ہیں کہ خیبر پختونخوا میں حکومت کی ریٹ ختم ہو چکی. وہاں مسلح گروہوں کا راج ہے. خیبر پختونخوا میں جو حالات ہیں پنجاب میں اس کا کوئی احساس نہیں. جس روز حکومت کی حمایت ختم ہوئی یہ گر جائے گی. حکومت کو جو لائے ہیں وہی چلا رہے ہیں. میں سیاسی کارکن ہوں اور مذاکرات کے ذریعے ہی سیاسی حل پر یقین رکھتا ہوں. صحافیوں کی بات میں وزن ہے. متنازع پیکا ایکٹ پر حکومت کو صحافیوں سے مشاورت کرنی چاہیے تھی. احتجاج سب کا حق ہے. ہم پیکا ایکٹ پر بات چیت کے لیے تیار ہیں. عطا تارڑ کہتے ہیں کہ کوئی شخص متنازع ہے تو اس کو بتائیں. پورے قانون کو متنازع نہ کہیں. اس میں متنازع جیسی کوئی چیز نہیں. سوشل میڈیا کا غلط استعمال کو روکنے کے لیے پیکا ایکٹ لایا گیا. جو بھی قانون بنتا ہے اس کا نظام وضع کیا جاتا ہے. بہتری کی گنجائش ہوتی ہے. سب کو اس قانون کی سپورٹ کرنی چاہیے. جعلی خبروں ہراسگی کے خاتمے کے لیے پیکا ایکٹ کا قانون ضروری ہے. لاہور ہائی کورٹ میں پیکا ترمیمی ایکٹ کے خلاف صحافی کی درخواست پر سماعت. عدالت نے فوری طور پر پیکا ترمیمی ایکٹ کی مختلف شقوں پر عمل درآمد کی روکنے کی استدعا مسترد کر دی. جسٹس فاروق حیدر نے ریمارکس دیے کہ پہلے فریقین کا موقف آ جائے پھر فیصلہ کریں گے. عدالت نے 3 ہفتوں میں تمام فریقین سے جواب طلب کر لیا. لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس فاروق حیدر نے صحافی جعفر بن جار کی درخواست پر سماعت کی. فوجی عدالتوں میں سویلینز کے ٹرائل کے خلاف اپیل پر سماعت. جسٹس امین الدین نے ریمارکس میں کہا کہ اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ آئین سے منافی کوئی قانون برقرار نہیں رہ سکتا. جسٹس حسن اظہر نے وکیل خواجہ احمد حسین استفسار کیا کہ کیا ایئر بیسز پر حملہ کرنے پر آرمی ایکٹ کا اطلاق ہوتا ہے. جسٹس مشرت ہلالی نے کہا کہ آرمی پبلک اسکول پر دہشت گردانہ حملہ ہوا اور 9 مئی پر احتجاج ہوا. دونوں واقعات کے سویلینز میں کیا فرق ہے؟ جسٹس جمال خان مندخیل نے کہا کہ 100 گناہ گاروں کو چھوڑنے سے زیادہ ایک بے گناہ کو سزا دینا غلط ہے. ہم نے صرف فیصلہ کرنا ہے. انصاف اللہ ہی کر سکتا ہے. میں خود دہشت گردی کا شکار ہوا. ہمارا ججز ایک قافلہ جا رہا تھا. 5 منٹ قبل بم دھماکہ ہوا. خدا نخواستہ اگر حملہ کامیاب ہوتا تو 6 ججز چلے جاتے. اگر ہماری عدالتوں کے سامنے شواہد نہیں ہوں گے تو ملزمان بری ہوں گے. پھر کہا جائے گا کہ عدلیہ کا نمبر 250 نمبر پر آ گیا.
बगैर शवाहिद किसी को सजा नहीं दी जा सकती। मेंबर नेशनल असेंबली की मौतें लगी। हुकूमत ने अरकान पार्लियामेंट की तनख्वाहों में इजाफे की मंजूरी दे दी। पार्लिमानी ज़राए के मुताबिक 5,19,000 फी रुकन इनके बैंक अकाउंट्स में मुंतकिल कर दिए गए। अरकान की तनख्वाहों में इजाफा 1 जनवरी 2025 से लागू। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक की तनख्वाह नहीं बढ़ी। स्पीकर अब भी 2,18,000 रुपये माहाना वसूल करेंगे। अरकान पार्लियामेंट की तनख्वाहों में इजाफे का नोटिफिकेशन जारी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से चीनी सफ़ीर की मुलाकात। दोनों ममालिक के दरमियान इक़्तिसादी और सिक्योरिटी ताउन से मुताल्लिक़ अहम अमूर पर तबादला ख़याल। वज़ीर आज़म ने चीनी सफ़ीर को चीनी साल नौ पर मुबारकबाद दी। वज़ीर आज़म ने उम्मीद ज़ाहिर की कि नया साल पाकिस्तान और चीन के दरमियान दोस्ती के रिश्ते को मज़ीद मजबूत करेगा। चीनी सफ़ीर ने खुशी के मौके पर चीनी हुकूमत और आवाम के लिए नेक तमन्नाओं का इज़हार करने पर वज़ीर आज़म और पाकिस्तानी अवाम का शुक्रिया अदा किया। लाहौर में इलेक्ट्रिक व्हीकल बस सर्विस का आगाज। वज़ीर आला पंजाब ने पाकिस्तान की पहली ईवी बस सर्विस का इफ्तिताह कर दिया। मरियम नवाज ने इलेक्ट्रिक बस में सफर और तफसीली मुआयना भी किया। इलेक्ट्रिक बस में 30 नशिस्तें, 80 मुसाफिरों की गुंजाइश। इलेक्ट्रिक बस में स्पेशल अफराद के लिए रैंप और नशिस्तें मखसूस। बस में खवातीन के लिए अलग फीमेल सेक्शन। हिरासानी के वाक़यात के सद्जवाब के लिए कैमरे नस्ब होंगे। सीनियर सूबाई वजीर शर्जील मेमन ने सिंध असम्बली में इजहार ख्याल करते हुए कहा कि पाकिस्तान की पहली ईवी बस सर्विस हुकूमत सिंध ने शुरू की। पंजाब अब ईवी बस सर्विस शुरू कर रहा है। हम 2 साल पहले शुरू कर चुके। काबीना ने यह फैसला किया कि हम मजीद ईवी बसेस खरीद रहे हैं। हज़ारों की तादाद में मजीद मुसाफिर सफ़र कर सकेंगे। एयर कंडीशन बेहतरीन सहूलियात वाली बसें कम पैसों में चल रही हैं। ख़वातीन के लिए मनसूबा ज़ेर गौर है। और अमरीकी खातून ने कराची से वापस जाने की शर्त रख दी। अमरीकी खातून ओनिजा एंड्रयू रॉबिन्स की समाजी कारकुन के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहना था कि अपने शौहर की तलाश कर रही हूँ। अपने शौहर के साथ दुबई चली जाऊंगी। हुकूमत मुझे $1 लाख दे। मेरी शादी ऑनलाइन हो चुकी। पैसों के लिए शादी नहीं की। समाजी कारकुन रमजान शीपा ने कहा कि खातून के रहने का इंतजाम किया है। खातून मेरी बहन है, जब तक चाहे यहाँ रह सकती है।